सुप्रभातम। पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में एक सिख परिवार में मेरा जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ। दुर्भाग्यवश जब मैं केवल 2 साल का था तब मेरे माता श्री का निधन हुआ। पिता श्री टहल सिंह जी भी एक असाध्य रोग के कारण 3 साल के बाद चल बसे। मैं केवल 5 वर्ष का और मेरे अग्रज अनुज साधु सिंह 7 वर्ष के। पिताश्री के मृत्यु के उपरांत जीवन निर्वाह बहुत कठिन हो गया। चंचल सिंह नामक एक कीर्तनिया ने हम दोनों भाइयों को अनाथालय में भर्ती कर दिया। यहाँ पढ़ाई के अलावा बढ़ाईगिरी जैसे काम मैंने आत्मसात किए। जब मेरा बड़ा भाई 19 वर्ष का हुआ तो वह भी स्वर्गवासी हो गया। संसार सागर में अब तो मैं केवल अकेला ही था। अनाथालय छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में मैं शामिल हो गया। एक दिन राम सिंह नामक मेरे मित्र के घर पर हम सारे एकत्रित हुए थे। हमारे बीच एक ज्योतिषी भी विराजमान था। सभी ने बारी बारी से ज्योतिषी को अपनी हस्त की रेखाएं दिखाई और भविष्य संबंधी पूछताछ की। तारा सिंह ने मुझे पूछा, क्यों रे उधम सिंह, इस ज्योतिषी को हाथ नहीं दिखाओगे? मैंने झट से उत्तर दिया, मुझे कोई हाथ वात नहीं दिखाना है। जब मेरे मित्रों ने बहुत आग्रह किया तो मैंने जानबूझकर कहा, मैं तो ठहरा कर्म का पुजारी, जन्मजात विप्लवी, हाथ की नहीं पांव की रेखाएं दिखाऊंगा। देखते हैं ज्योतिष बाबू क्या कहते हैं। आखिर ज्योतिषी ने मेरे पांव की रेखाएं बड़े ध्यान से देखी और कहा, उधम बाबू, आपके पैर की रेखाएं सूचित करती हैं आप विदेश यात्रा करोगे और दूसरी बार जब आप विदेश जाओगे तो आप किसी व्यक्ति का खून करोगे और इसी अपराध में आप फांसी चढ़ जाओगे। मेरे सारे मित्र ज्योतिष बाबू की भविष्यवाणी पर हंस पड़े, लेकिन यही भविष्य मेरे जीवन का मकसद, जीवन का लक्ष्य और उद्दिष्ट था। भारतीय इतिहास का वह काला दिन 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जालियनवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा था। इस मेले में बड़ा उत्साह था। बड़े जोश के साथ सभी ने रॉलेट एक्ट के काले कानून को निषेध करने का निश्चय किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे एकत्रित आए थे। सारा बाग 25,000 स्त्री पुरुषों बच्चों से खचाखच भरा था। माइकल ओडायर ने सिपाहियों को गोली चलाने के आदेश दिए। भगदड़ मच गई। सारा जलियनवाला बाग क्रंदन आह पुकार से भर गया। निर्घुणतापूर्वक 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। सारा जलियनवाला बाग कुछ ही क्षणों में स्मशान में परिणत हो गया। मैं इस पैशाचिक हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी था। मेरे रग रग में क्रोध का सागर उमड़ पड़ा। दांत पीस कर मैंने प्रतिज्ञा की, इस खून का बदला मैं खून से लेकर ही रहूंगा। जालियनवाला बाग में जीवन मृत्यु की रेखा पर लड़ने वाले, तड़पने वाले भारतीय बांधवों को पानी पिलाना, मुर्दों को उठाना इत्यादि सहायता कार्य मैंने आरंभ किए। पेशावर के एक सज्जन अपनी पत्नी रत्ना देवी समवेत अमृतसर आए थे। दुर्भाग्यवश वे जालियनवाला बाग में गोलियों के शिकार हो गए। पत्नी रत्ना देवी बिचारी विलाप करे जा रही थी, अरे कम से कम उनकी लाश तो मुझे कोई ला के दे। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब उनकी सकरुण पुकार मैंने सुनी तो मैंने कहा, रत्ना देवी, मैं आपको एक गुप्त मार्ग से ले चलूंगा, लेकिन एक शर्त, आप लाश देखने के बाद विलाप नहीं करोगी। लेकिन लाश देखने के बाद रत्ना देवी अपने आप को
संभाल ना सकी। विलाप सुनकर आवाज की दिशा में सिपाहियों ने आधी रात में भी गोली चला दी। गोलियां मेरी बाह में लगी। मैंने झट से अपनी पगड़ी उतारी और कंधे को बांध लिया। चोट की, दर्द की परवाह ना करते हुए रत्ना देवी की पति की लाश बाहर ले आया। धिक्कार है मेरे इस जीवन का, 7 समुंदर पार से आकर भेड़ बकरियों की तरह मेरे देशवासियों को मारने वालों के खून का बदला मैं अवश्य लेके रहूंगा, लेकिन मेरी इस पवित्र भारत भूमि को उनके खून से कलंकित नहीं होने दूंगा। प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए मैं अवसर ढूंढने लगा। शेष कथा भाग अगली कड़ी में। शहीद आजम उधम सिंह को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।